Hello everyone, welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment studies of class 4th, and my name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 2nd in this book. बच्चों ये क्लास 4th की इन्वायरमेंट स्टडीज़ की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 2 की रीडिंग कराने वाली हूँ। रीडिंग के साथ साथ क्वेश्चन आंसर और बुक पार्ट भी कराने वाली हूँ। तो आप अपने साथ अपनी बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर भी लेकर के बैठें ताकि आप बुक पार्ट को अपनी बुक में और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ये इस बुक की कंटेंट लिस्ट है। हम अभी तक इस बुक में चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं जिसका नाम था आवर फैमिली और आज हम चैप्टर 2 की रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। दिस इज द लेसन 2 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज अवर सेंस ऑर्गन। बच्चों ये लेसन 2 है जिसका नाम अवर सेंस ऑर्गन है। आज के इस चैप्टर में हम अपने सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं सेंस ऑर्गन्स। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। काइंड ऑफ टच, टच के कितने प्रकार होते हैं। स्पेशल पीपल, कुछ स्पेशल पीपल्स के बारे में, लोगों के बारे में हम आज के इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सेल्फ सर्वे दिया गया है, इसको कवर कर लेते हैं। टिक राइट द करेक्ट आंसर, सही आंसर को आपको टिक करना है। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज टू हियर। आप अपने बॉडी के कौन से पार्ट को सुनने के लिए यूज़ करते हैं। तो सुनने के लिए किससे सुनते हैं, हम अपने कान से सुनते हैं, तो ईयर को मार्क करेंगे। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ टू स्मेल। आप अपने बॉडी के कौन से पार्ट को स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए यूज़ करते हैं। तो किससे सूंघते हैं, नाक से, नोज को मार्क करेंगे। विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ टू टेस्ट। टेस्ट करने के लिए कौन से बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, टंग को। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं उनको जानने में। मतलब उनको हम पहचान लेते हैं, देख करके समझ जाते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो किस में हेल्प करते हैं, चीज़ों को, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उनको जानने में हमारी हेल्प करते हैं। आइज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग आर कोल्ड सेंस ऑर्गन। आँखें, आँख है हमारी, नाक है, कान है और इसके अलावा जीभ है और हमारी जो स्किन है, ये सभी क्या कहे जाते हैं, सेंस ऑर्गन कहे जाते हैं। दे हेल्प अस टू फील एंड सेंस थिंग अराउंड अस। ये हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को महसूस करने में और उनको सेंस करने में। वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट और टेस्ट एंड टच विद अवर 5 सेंस ऑर्गन। हम अपने जो 5 सेंस ऑर्गन है उनसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। सेंस ऑर्गन सेंस थिंग्स एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन। सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, चीज़ों को सेंस करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं और उसके बाद फिर जो ब्रेन है हमारा उसको सिग्नल भेजते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको सेंस करके उसके सिग्नल को कहाँ भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। द ब्रेन गिव्स इंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू विच आवर बॉडी रिएक्ट्स। द सेंस द ब्रेन गिव्स इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्शन देता है, जो भी अकॉर्डिंग टू विच अवर बॉडी रिएक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। मतलब सेंस ऑर्गन क्या करते हैं, पहले सिग्नल देते हैं हमारे ब्रेन को कि क्या है, उसके बाद फिर सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो ब्रेन है वो हमें रिएक्ट करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद फिर हमारी बॉडी क्या करती है, रिएक्ट करती है। सेंस ऑर्गन चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइज़ के बारे में। आइज़ आर द ऑर्गन ऑफ साइट। जो आइज़ हैं वो देखने के ऑर्गन हैं, इनसे हम क्या करते हैं, देखते हैं। वी कैन सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस विद अवर आइज़। हम आँखों का यूज़ करके, आँखों से अपने अपने जो आसपास का एरिया है, अपने चारों तरफ के संसार को देखते हैं। दे आर अवर विंडोज टू द वर्ल्ड। और ये संसार को देखने की हमारी क्या है, विंडो है, खिड़की है। खिड़की से हम क्या करते हैं, बाहर की चीज़ों को देखते हैं। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर आइज हैं जिसको क्या कहा जाता है, विंडो ऑफ द बॉडी। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इनसे, विंडो ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनसे हम संसार को देखते हैं। आइज आर प्रोटेक्टेड बाय द eyelids which can be closed to prevent dust or other particles to access
लाइट फ्रॉम एंटरिंग द आइज। जो आइज होती हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं, वो हमें मतलब जो आईलिड्स होती हैं वो आंखों को बचाती हैं, आंखों की रक्षा करती हैं। किससे किससे रक्षा करती हैं? धूल वगैरह से, या फिर कोई दूसरे पार्टिकल्स हैं, या फिर बहुत तेज रोशनी जो है वो अगर आंखों के अंदर जाती है तो उससे हमारी आंखों को बचाती हैं। जब भी कुछ ऐसा होता है, हमारे डस्ट है, डस्ट आंखों के अंदर जा रही है, तो आईलिड्स हमारी क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। आइज हैव टीयर ग्लैंड्स ऑल्सो। आंखों में टीयर ग्लैंड होता है। टीयर्स हेल्प टू क्लीन द डस्ट पार्टिकल्स ऑफ आइज। जो टीयर आंसू जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डस्ट वगैरह को, जो डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में चले जाते हैं, उनको साफ करने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं ईयर्स की। वी कैन हियर विद अवर ईयर्स। हम अपने कानों से सुन सकते हैं। ईयर्स हेल्प अस टू हियर ऑल काइंड्स ऑफ साउंड लाइक लाउड, सॉफ्ट, शार्प, डल, प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। कान जो होते हैं वो हर तरह की आवाज़ को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। हम इससे तेज आवाज़ सुन सकते हैं, सॉफ्ट सुन सकते हैं, बहुत शार्प भी सुन सकते हैं, डल भी, और बहुत प्लेजेंट और अनप्लेजेंट वॉइस भी सुन सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। Our ears also help us to recognize dangers like the horn of cars, barking of dogs, etc. इसके अलावा हमारे जो कान हैं वो डेंजर को पहचानने में, डेंजर को रिकॉग्नाइज करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। डेंजर क्या है? जैसे कारों का हॉर्न है, गाड़ी है उनका हॉर्न बजता है, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ है। द ब्रेन टेल्स अस टू बी केयरफुल एंड मूव अवे। मतलब जैसे आप सड़क पर जा रहे हैं, तो सड़क पर आप जा रहे हैं तो दूसरी साइड से हॉर्न बज रहा है, गाड़ी आ रही है, तो कान क्या है? ब्रेन के पास सिग्नल भेजेंगे कि पीछे से गाड़ी आ रही है, तो आप वहाँ से हट जाएंगे। अगर आप नहीं हटेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो डेंजर वगैरह से भी हमें बचाते हैं ये। तो द ब्रेन टेलस टू बी केयरफुल, मतलब जो ईयर है वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद ब्रेन जो है, दिमाग जो है, वो बताता है कि सावधान रहो और वहाँ से हट जाओ। वी शुड नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल और पिंस इन अवर ईयर्स। हमें कोई भी नुकीली चीज़, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान के अंदर नहीं डालना चाहिए, जैसे कोई पेंसिल है, पिन वगैरह है। वी शुड नॉट हियर वेरी लाउड साउंड, और हम बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं सुननी चाहिए, उससे क्या है? हमारे कान खराब होने का खतरा होता है। चलिए बात करते हैं नोज़ के बारे में। Our nose help us to smell various type of odors. हमारी जो नाक होती है वो अलग अलग तरह की ओडर जो है, ओडर क्या होती है? खुशबू या बदबू को स्मेल करने में हेल्प करती है। इट हैज़ टू ओपनिंग कॉल्ड द नोस्ट्रिल्स विच हेल्प अस टू ब्रीथ। इसमें दो ओपनिंग होती हैं जिनको नोस्ट्रिल कहा जाता है, और ये सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। व्हेन वी स्मेल ए रोज द स्मेल एंटर्स अवर नोस्ट्रिल। जब हम किसी रोज़ को सूंघते हैं तो उसकी स्मेल हमारे नोस्ट्रिल से अंदर जाती है। द नोज सेंड अ मैसेज टू आवर ब्रेन टेलिंग इट दैट दिस इज द स्मेल ऑफ अ रोज़। जब हम किसी गुलाब को अपनी नाक से सूंघते हैं तो नाक क्या करती है? ब्रेन के पास मैसेज भेजती है कि पहचानने के लिए कि ये क्या है। उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि ये किसकी स्मेल है? एक रोज़ की स्मेल है। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ क्लीन हैंडकरचीफ टू क्लीन अवर नोज। हमें हमेशा अपनी नाक को साफ करने के लिए साफ हैंकी का ही यूज़ करना चाहिए। नेम द थिंग दैट स्मेल गुड। आपको ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो जिनकी स्मेल अच्छी होती है। नेम टू थिंग्स दैट स्मेल बैड। और आपको दो ऐसी चीज़ों के नाम बताने जिनकी स्मेल गंदी होती है। चलिए बात करते हैं टंग की। वी कैन टेस्ट विद अवर टंग। हम अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं। इट हैज़ 1000 ऑफ टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प अस टू सेंस डिफरेंट टेस्ट लाइक स्वीट, सोर, साल्टी एंड बिटर। हमारी जो जीभ होती है उस पर हजारों टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो अलग अलग तरह के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। कौन कौन से टेस्ट हो सकते हैं ये? मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, नमकीन हो सकता है, कड़वा हो सकता है। तो
जो जीभ होती है वो टेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक, इसके अलावा बोलने में भी हमारी हेल्प करती है, हम जीभ से बोलते हैं। जीभ से बहुत सारे वर्ड्स को, बहुत सारे लेटर्स हैं जो जीभ से बोले जाते हैं। बात करते हैं स्किन की। आवर होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, हमारा जो पूरा शरीर होता है वो स्किन से कवर होता है। द स्किन हेल्प अस टू फील सेंसेशन लाइक हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्टिकी। हमारी स्किन जो होती है वो सेंसेशन को फील करने में हमारी हेल्प करते हैं, मतलब हम इसे सेंस करते हैं, गर्म है, ठंडा है, रफ है, स्मूथ है, हार्ड है, सॉफ्ट है या फिर स्टिकी है। तो ये क्या करती है, सेंस करने में हमारी हेल्प करती है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन सेंड सिग्नल टू अवर ब्रेन, द ब्रेन इंस्ट्रक्ट द बॉडी अकॉर्डिंगली। सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, उसके बाद जो ब्रेन है, द ब्रेन मतलब बॉडी को फिर जो ब्रेन है वो इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि उसको क्या काम करना है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन, स्किन जो है वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है। द कलर ऑफ द स्किन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड मेलानिन, और स्किन का जो कलर है वो एक सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से होता है, जिसको मेलानिन कहा जाता है। चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ टच की। टच के कौन कौन से प्रकार होते हैं। द स्किन गिव्स द सेंस ऑफ टच, स्किन हमें सेंस देती है, मतलब टच करने की सेंस देती है, हम इसकी हेल्प से टच कर सकते हैं। सम टचेस सच एज हगिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और फ्रेंड्स, होल्डिंग हैंड्स ऑफ अ फ्रेंड एक्सेट्रा गिव्स अस गुड एंड कंफर्टेबल फीलिंग। कुछ टच ऐसे होते हैं जैसे अपने माता पिता को गले लगाना है, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, दोस्तों को गले लगाना है या दोस्तों के हाथ पकड़ने हैं, तो इस तरीके के जो टच होते हैं वो हमें अच्छा फील कराते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं, हमें अच्छा लगता है ऐसा करना। दीज टच आर कॉल्ड गुड टचेस, इस तरीके के जो टच होते हैं वो अच्छे टच कहे जाते हैं। अच्छा मतलब जिनसे हमें अच्छा लगता है और कंफर्टेबल फीलिंग देते हैं, वो टच कौन से होते हैं, गुड टच होते हैं। समटाइम्स वी फील अनकम्फर्टेबल व्हेन समवन टचेज अस, और कभी कभी जब हमें कोई टच करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। वी आर स्केयर्ड, कन्फ्यूज एंड हर्ट टू, हम डर जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें हर्ट भी होता है। दीज अनकम्फर्टेबल टचेज आर कॉल्ड बैड टचेज, और इस तरीके के जो अनकम्फर्टेबल टच होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे टच को बैड टच कहा जाता है। इवन एनिमल्स कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गुड एंड बैड टच, हालांकि यहाँ तक कि जो हमारे एनिमल्स हैं वो भी अच्छे और बुरे टच को पहचानते हैं, उनमें अंतर करना जानते हैं। व्हेन वी हैव अ पैट डॉग और कैट इट गेट टेम्ड एंड फॉलो अस, देखिए जब हमारे पास कोई पैट डॉग या फिर कैट होता है, हालांकि वो हमारा पालतू होता है और हमें फॉलो करता है, बट इफ वी टच दैम टू टीज और हर्ट दैम दे रेस्पोंड बाय अटैकिंग अस, और अगर हम उनको, मान लिया वो हमारे पालतू भी हैं, और अगर हम उनको परेशान करते हैं या हर्ट करते हैं तो वो हम पर अटैक करते हैं, मतलब रेस्पॉन्ड में हम पर अटैक करते हैं, तो वो भी पहचानते हैं कि अच्छा टच क्या है और बुरा टच क्या है। स्पेशल पीपल के बारे में बात करते हैं। देर आर मैनी पीपल हुज बॉडी पार्ट डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पार्ट सही से काम नहीं करते हैं। दे आर स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ऐसे जो लोग हैं उनको स्पेशल या फिर डिफरेंट एबल पीपल कहा जाता है। दे आर स्पेशल नीड्स, दे हैव स्पेशल नीड्स एंड नीड आवर लव, केयर एंड अटेंशन, ऐसे लोगों को स्पेशल नीड होती है, ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है और अटेंशन की ज़रूरत होती है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंसिटिव टू दीज स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उनके प्रति सेंसिटिव रहना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए और उनको अटेंशन देना चाहिए। वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बाय पुटिंग आवर सेल्फ इन देयर सिचुएशन, हम उनकी सिचुएशन को, हमें उनकी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, खुद को उनकी जगह रख करके हमें उनकी प्रॉब्लम्स को, सिचुएशन को समझना चाहिए।
दे डू नॉट नीड आवर सिंपैथी बट दे नीड आवर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। हमें उनको हमारी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, हमें मतलब उनको हमारी सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, उनको किसकी ज़रूरत है, हमारे कोऑपरेशन की, हमारे सपोर्ट की। तो हमें हमेशा ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए आपके सामने एक्टिविटी सेशन दिया गया है, कलेक्ट फ्यू थिंग्स एंड लिस्ट देम। कुछ चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है और लिस्ट बनानी है। टच एंड फील देम एंड कंप्लीट द टेबल ब्लो। आपको नाम लिखने हैं यहाँ पर, जो भी चीज़ आप कलेक्ट करेंगे वो कैसी हैं, मतलब थिंग्स लिखनी है, क्या हार्ड है सॉफ्ट है, तो ये आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है उनका यूज, उनको मतलब कलेक्ट करके। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी कैन टेस्ट विद अवर। हम टेस्ट किससे कर सकते हैं, अपने टंग से। डैश इज नॉट अ सेंस ऑर्गन। इनमें से सेंस ऑर्गन कौन सा नहीं है, माउथ नहीं है। डैश इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन। डैश एंड डैश आर वेरी यूजफुल सेंसेस। टच एंड स्मेल आर वेरी यूजफुल सेंसेस। तो इसमें ए एंड बी बोथ दोनों ही आएगा, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सेंस ऑर्गन्स सेंस थिंग्स एंड सेंड ए सिग्नल टू ब्रेन। सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं और ब्रेन के पास सिग्नल भेजते हैं। चलिए बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की। द टू ओपनिंग इन द नोज आर कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। जो नाक में दो ओपनिंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है, नोस्ट्रिल्स कहा जाता है। अवर होल बॉडी इज कवर्ड विद स्किन। हमारा पूरा शरीर किससे ढका हुआ होता है, स्किन से। आइज आर द ऑर्गन ऑफ साइट। जो आंखें हैं हमारी वो किसका ऑर्गन है, साइट का, देखने का ऑर्गन है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू टेस्ट। जो जीभ है वो हमारी टेस्ट करने में हेल्प करती है। द स्किन गिव्स द सेंस ऑफ टच। और स्किन हमें किसकी सेंस देती है, टच करने की। चलिए बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। आइज हेल्प अस टू एक्सप्रेस फीलिंग। जो आंखें होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं फीलिंग को एक्सप्रेस करने में, तो ये फॉल्स है। टंग डू नॉट हेल्प अस टू स्पीक। जो जीभ है वो हमारी बोलने में हेल्प नहीं करती है, तो ये फॉल्स है। स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। स्किन हेल्प करती है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में, सही है। टच कैन बी ओनली गुड। टच केवल अच्छा हो सकता है, ये फॉल्स है। वी शुड ऑलवेज हेल्प स्पेशल पीपल। हमें हमेशा जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, स्पेशल पीपल हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ब्लाइंड फोल्ड योर सेल्फ एंड टच द फॉलोइंग थिंग्स, हाउ डू यू फील। आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी है या आंखें बंद कर लेनी है, उसके बाद आपको इन चीज़ों को फील करके लिखना है कि ये कैसा लगता है इनको फील करने से। जैसे ए फीदर, अगर आप किसी फीदर को टच करेंगे तो कैसा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। और अगर किसी रॉक को टच करेंगे तो हार्ड लगेगा। एक मैश्ड बनाना को अगर आप टच करेंगे तो स्मूथ सा लगेगा आपको। और अगर आप किसी आइसक्रीम को टच करेंगे तो आपको कोल्ड लगे, मतलब ठंडी लगेगी वो। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। व्हाट आर द सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, ऑल्सो राइट देयर फंक्शन। उनके फंक्शन भी आपको लिखने हैं। सेंस ऑर्गन आर द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट द थिंग्स अराउंड अस। सेंस ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जो हमारी आसपास की चीज़ों को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू फील एंड सेंस थिंग अराउंड अस। वो हमारी हेल्प करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों को सेंस करने में और फील करने में। वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच विद अवर सेंस ऑर्गन। हम अपने सेंस ऑर्गन का यूज़ करके देख सकते हैं और सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन लिखे हैं मैंने इनके। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड टच। गुड और बैड टच में आपको अंतर बताना है। गुड टच गिव्स अस गुड एंड कंफर्टेबल फीलिंग। गुड टच हमें अच्छी और कंफर्टेबल फीलिंग देता है, जबकि बैड टच मेक अस स्केयर्ड, कंफ्यूज एंड हर्ट। जबकि जो बुरा टच होता है वो हमें डराता है, कंफ्यूज करता है और कई बार तो हमें हर्ट भी करता है। हाउ वुड यू हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल। आप फिजिकली चैलेंज पीपल जो है उनकी कैसे हेल्प करेंगे। वी वुड हेल्प फिजिकली चैलेंज पीपल बाय बीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफरिंग अ हेल्पिंग हैंड व्हेन नीडेड। जो फिजिकली चेंज्ड पीपल हैं, हम उनको समझ करके और उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ज़रूरत को पूरा करके उनकी हेल्प करके हम उनकी हेल्प करेंगे।
हाउ डज स्किन हेल्प अस, स्किन हमारी कैसे हेल्प करती है? द स्किन हेल्प अस टू फील सेंसेशन लाइक हॉट, कोल्ड, रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्टिकी। जो स्किन है वो हमें सेंस करने में, महसूस कराने में, फील कराने में हमारी हेल्प करती है, जैसे क्या ठंडा है, क्या गर्म है, क्या रफ है, क्या स्मूथ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इज मेलानिन? मेलानिन क्या है? मेलानिन इज अ पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ स्किन, हेयर एंड आइज। मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि कलर के लिए, जैसे स्किन का कलर है या फिर हेयर का कलर है, आइज का कलर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए बात करते हैं इसमें थिंक बियॉन्ड एन आंसर। वाई शुड वी नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन आवर ईयर्स? हमें नुकीले जो ऑब्जेक्ट है, नुकीली चीज़ें अपने कान में क्यों नहीं डालनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसके अलावा आपको इसको कंप्लीट करना है। सर्कल द वर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट सेंस ऑर्गन इन द वर्ड सर्च पजल। इसमें जैसे नोज है, इस तरीके से आपको इसमें मिल जाएंगे, आप इनको सर्च करके उसको सर्कल करना है। लाइफ स्किल में पॉइंट दिया हुआ है, वी शुड नॉट स्लीप लेट एट नाइट। हमें रात को देर से नहीं सोना चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। मतलब जल्दी सोना और सुबह को जल्दी उठना एक व्यक्ति को हेल्दी, वेल्दी और वाइज बनाता है। मतलब हेल्दी, वेल्दी और वाइज, बुद्धिमान। हेल्दी मतलब उसका हेल्थ अच्छी रहेगी, वेल्दी रहेगा वो, और उसकी बुद्धि मतलब वो बुद्धिमान भी बना रहेगा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।